शक्ति कपूर जोग देइछंती ईस्टर्न ऑपेरारे कौन तांकर रही प्रस्तुति से संपर्क में जानापी सीधा सड़क जा न्यूज रूम से उपस्थित अच्छा मोर सहयोगी अभिनव आशुतोष शतपथी। निश्चित भाव में सौम्या वर्तमान समय आम सहित जी कनक न्यूज स्टूडियो अच्छा कौन परिचयर आवश्यकता नहीं। सारा देशर से होती जड़े जनाशुना वर्साटाइल एक्टर श्री शक्ति कपूर। शक्ति कपूर जी, आपको कनक न्यूज स्टूडियो में मैं वेलकम करता हूं। बॉलीवुड में आप 700 से ज़्यादा फिल्म में काम किए हैं, बहुत डिकेड्स से लेकर आप बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, लेकिन पहली बार यात्रा में आ रहे हैं उड़ीसा में, रीजनल लैंग्वेज में यात्रा में काम करने जा रहे हैं। क्या उम्मीद है आप में? देखिए, उड़ीसा तो मैं पहले भी आया था, यहाँ की मैंने एक फिल्म भी की है, लेकिन जो मैं यात्रा के हालात देख रहा हूँ, यहाँ पे यात्रा बहुत पॉपुलर है लेकिन उनको कोई बैकिंग ज़्यादा नहीं मिल रही है। और मैं तो चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से जितने भी कलाकार यात्रा करते हैं इनको कुछ ग्रांट्स मिले, इनको कुछ प्रिविलेजेस मिले, इनको पैसा मिलता बहुत कम मिलता है वो थोड़ा बढ़ा के दें। और यात्रा एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है जो गांव-गांव घूमकर एक नाटक करते हैं लाइव ऑडियंस के सामने। कई बारी 10,000 ऑडियंस होती है, कई बारी 15,000, 5,000, और ये एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है। इसको जारी रखना चाहिए, इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ। कलाकार की कोई भाषा नहीं होती है, कलाकार कलाकार होता है, चाहे वो यात्रा करे, चाहे वो फिल्म करे, चाहे वो थिएटर करे। यात्रा का नाम इसलिए यात्रा दिया गया है क्योंकि ये यात्रा है। एक जगह आज रात करेंगे, अगले दिन दूसरे गांव करेंगे, तीसरे दिन तीसरी सिटी में करेंगे। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं आज एक महान नगरी भुवनेश्वर में आया हूँ। भगवान की धरती है, इस धरती के अंदर भगवान है, साक्षात अच्छे लोग हैं, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अच्छे लोगों के बीच में मैं अपना अभिनय करूँगा। सर, जो बात आप बोल रहे थे कि यात्रा के ऊपर सरकार का भी फोकस नहीं है, आप सोच रहे हैं कि अगर वर्साटाइल एक्टर्स आएंगे यहाँ रोल करेंगे तो फोकस पॉइंट बढ़ेगा, सरकार इसके ऊपर ज़्यादा नज़र देंगे? 100%। अगर बड़े बड़े कलाकार आएंगे तो बड़े बड़े लोगों की भीड़ ज़्यादा होगी। टेलीविज़न आज सबसे ज़्यादा माध्यम मीडिया का है, और मीडिया वहीं जाती है जहाँ बड़े कलाकार होते हैं। जहाँ छोटे कलाकार होते हैं वहाँ मीडिया तो जाती नहीं है। जब कोई बड़ा कलाकार आएगा और यात्रा करेगा तो मीडिया टेलीविज़न पे दिखाएगी, जनता में और भी उसका डिमांड होगा, और फिर लोग आएंगे, इसको स्पॉन्सर करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, एक्टरों की थोड़ी फीस बढ़ाएंगे। और जो यात्रा है, आप लोगों को शायद मालूम नहीं, जो भी कलाकार यात्रा करता है उसका सीज़न सिर्फ 4-5 महीने का होता है। वो 4-5 महीने काम करता है, फिर 6 महीने उसके पास कोई काम नहीं होता है। तो 4-5 महीने में वो कमाता है, उसी से वो पूरा साल चलाता है, पूरा परिवार। तो मेरा मतलब ये है कि मैं तो देखिए बॉम्बे का कलाकार हूँ, लेकिन यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, लोकल लोग हैं, उनको यात्रा को और पुश करना चाहिए, स्पॉन्सर्स आने चाहिए, बड़े बड़े लोगों को उसको बैकिंग करना चाहिए, और उससे यात्रा आगे बढ़ेगी। क्योंकि यात्रा ये बहुत पुराना ट्रेडिशन से चल रहा है, लेकिन ये ऊपर नहीं गया है, ये नीचे ही आ रहा है। इसको ऊपर लाने के लिए शक्ति कपूर आए हैं। जी, जब शक्ति कपूर जी का नाम आ जाता है तब लोग गुनगुनाते हैं, कुछ डायलॉग्स होते हैं, कुछ डायलॉग्स आज उड़ीसा के लोगों के लिए। सुबह स्नान करके ध्यान साधे, प्रेम करे सभी सब इंसानों से, उससे भक्ति भरपूर कहते हैं, और जो छेड़े लड़कियों को और गुंडों को मारे उसे शक्ति कपूर कहते हैं। और कुछ डायलॉग होता है जो ललिता 90s के अगर याद करें तो? सर, सारी दुनिया तो अच्छी तरह से जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ, और शराफत तो मेरी बहुत पिक्चरों में आप लोगों ने देखी है। और एक वो डायलॉग है जो मेरे पीछे एक बंदर की दुम की तरह चिपका हुआ है, और वो तो क्या है कि आपके ऑफिस में इतनी हसीन लड़की हैं तो मैं बोल सकता हूँ, आओ ललिता। तो ये ललिता चेंज हो सकते हैं क्या, या 90s के उस टाइम के ही ललिता होंगे? नहीं, अभी तो वक्त बदल गया है, और काफ़ी फैशन भी बदल गया है ना, तो ललिता भी बदल जाएगी। सर, इसके बीच सबसे आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है उड़िया लैंग्वेज को समझना। जो आपके साथ कोई एक्टर्स होंगे, एक्ट्रेस होंगे, उनका भाषा आप कैसे समझेंगे मंच पर? देखिए, बहुत आसान होता है, 1-2 रिहर्सल्स होंगी, 1-2 तो नहीं होंगी, 20-25 होंगी,
और कलाकार भाषा को बहुत आसानी से समझ आता है एक्सप्रेशन से। तो ये पहली मर्तबा तो है नहीं मैं यात्रा कर रहा हूँ, मैंने वेस्ट बंगाल में किया है, बड़ी बड़ी भारी भारी यात्रा की हैं, मेरे 70, 80, 100, 120 शो भी हुए हैं, लेकिन मुझे कभी ये भाषा का कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आप उड़िया जानना चाहेंगे, यहाँ आकर उड़िया सीखना चाहेंगे यात्रा के लिए? उड़िया के लोग बहुत बढ़िया है, मैं तो जैसे कह चुका हूँ कि एक उड़िया पिक्चर भी कर चुका हूँ मैं। वो जो पिक्चर थी क्या नाम था उसका, हाँ, उसके अंदर मैंने शरीफ आदमी का रोल किया था, अमरीश पुरी वाला, जिसमें रियल पिक्चर में शाहरुख और सलमान थे, है ना। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उड़ीसा में खड़ा हूँ और इस पवित्र धरती पे खड़ा हूँ। और आज रथ यात्रा भी है, आज तो सोना ही सोना है, सोना ही सोना है। एक आदमी आया डाकू, बोलता सोना कहाँ है, सोना कहाँ है। मैंने बोला मेरा बाजू वाला रूम खाली है, उधर सो जा। सर इसके बीच में अभी यात्रा में आपका कैरेक्टर क्या होगा? वही विलियन होंगे या कॉमेडी होगा? ये मैं एक्चुअली आज पहली मर्तबा रिहर्सल पे जा रहा हूँ, पर मेरे शायद 3 यात्रा हैं, 3 अलग अलग प्ले हैं। जो आज रिहर्सल करूँगा वो पॉजिटिव है, एक शरीफ आदमी है जो पॉजिटिव सोचता है, और आदमी बोलता है कि कौन सी पूर्णिमा रात और कौन सी रात होती है, मनुष्य रात कौन सी होती है, एक अमावस की रात। तो ये प्ले हमारा है कि एक अमावस की रात मनुष्य होती है, पूर्णिमा की रात बहुत अच्छी होती है। लेकिन मैं कहता हूँ अमावस की रात भी अच्छी होती है, पूर्णिमा की रात भी अच्छी होती है। अमावस की रात भी खराब होती है, पूर्णिमा की रात भी खराब होती है। एक जगह अमावस की रात में सब गड़बड़ चलता है और यहाँ मेरी पूर्णिमा की रात है, मेरा हर चीज़ गड़बड़ चल रहा है। तो मैं बोलता हूँ कौन सी रात पे यकीन करूँ, इस रात पे या उस रात पे। तो जनता को या अमावस की रात और पूर्णिमा की रात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, जो वक्त कराता है वही होता है। ये इस पे प्ले है कि हमें अंधा विश्वास नहीं रखना चाहिए, हमें मेहनत से काम करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज दिन अच्छा नहीं है तो सारा काम बुरा होगा, ये नहीं सोचना चाहिए कि आज अच्छा दिन है तो हर काम अच्छा होगा। अच्छे दिन में भी बुरा काम हो सकता है, बुरे दिन में भी अच्छा काम हो सकता है। ये जो आज का प्ले है, इसका नाम क्या है, प्ले वाला किधर गया, कोई वो है कि उसी दिन एक औरत पैदा होती है, उसके आंख के लिए कुछ बोलते हैं, वो नाम अच्छा नाम है। हाँ जी हाँ, दूसरे 2 जो है उसमें विलन कैरेक्टर है, वो अभी मैंने सुना नहीं है, वो सुनूंगा। वो विलन भी है और एंटरटेनमेंट भी है, लाफ्टर भी है, कॉमेडी भी है और विलन भी है। तो किस लैंग्वेज में आपका वो डायलॉग आएगा? डायलॉग और शक्ति कपूर ये कभी अलग नहीं हो सकते। अभी वो देखते हैं कैसे लेके आते हैं हमारे डायरेक्टर साहब। डायलॉग तो बोलने ही पड़ेंगे क्योंकि यहाँ की जनता मेरे डायलॉग सुनने के लिए ही ये लोग मुझे यहाँ लेके आए हैं। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ से यात्रा एक दूसरे दर्जे पे पहुँचेगी। आई विल ट्राई कि यात्रा को हम आगे बढ़ा सकें, इसको लोग भूल नहीं जाएं। वहाँ पे बहुत लड़कियां भी होंगे और जब शक्ति कपूर जी का नाम आएगा वो खुद मंच पे चले जाएंगे। लड़कियां होंगे वहाँ पे बहुत सारे, तो वो लोग सेफ रहेंगे सर? ये देखो यार, देखिए भगवान ने सबसे पहले ये दुनिया बनाई, उसके बाद भगवान सो गया, उसके बाद भगवान ने आदमी को बनाया, उसके बाद फिर सो गया। लेकिन उसके बाद भगवान ने लड़की को बनाया, ना खुद सोया ना हमको सोने दिया। लड़कियों के साथ हमेशा आपका 36 का आंकड़ा क्यों रहता है सर? आप उल्टा बोल रहे हैं। तो लड़कियों के आपके साथ रहता है 36 का आंकड़ा? फिर उल्टा बोल रहे हैं, मेरा लड़कों के साथ 36 का आंकड़ा है, लड़कियों के साथ कभी कुछ नहीं है। और एक होगी सर, यात्रा में जो टाइम रहेगा वो आप रात में अपना शो करेंगे या दिन में करेंगे, शाम में? जनरली यहाँ पे जो ट्रेंड है वो शाम से लेकर रात तक, सुबह तक चलता है। करेंगे, जब काम करने आए हैं तो रात को काम करेंगे, सुबह सो जाएंगे, फिर सुबह सो जाएंगे, रात को काम करेंगे, फिर रात को काम करेंगे, फिर सुबह सो जाएंगे, फिर घर चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट यात्रा में आएंगे, फिर सुबह सो जाएंगे, रात को काम करेंगे। आपका जो अंदाज है सर वो वाकई सबसे हटके है, अलग है। तो यात्रा में कुछ ऐसे सीन हैं क्या जो लोगों के मन में एक उत्साह सृष्टि कर सकता है, लोगों में एक क्वेश्चन पुट करेगा कि ये सीन अभी शक्ति कपूर करेंगे, लाइक रेप सीन, कुछ हटके सीन? नहीं करेंगे हम तो। देखिए ये बलात्कार का काम करना तो मेरा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत शरीफ आदमी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, नहीं छोटे नहीं अभी तो बड़े हो गए, और ऐसा हम कुछ भी मंच पे बलात्कारी सीन नहीं करेंगे। हम फैमिली वाला शो करेंगे जिसमें वल्गैरिटी बिल्कुल नहीं होगी और सब प्यारा होगा,
अच्छा होगा, ना गाली होगी, ना गलोच होगा, ना गलत शब्द होंगे। क्योंकि गांव के अंदर जब ये यात्रा होती है तो पूरा परिवार आता है, दादा दादी, बच्चे, मौसा मौसी, मामा मामी, चाचा चाची, पड़ोसन सब आती है ना, तो इनके सामने हम गलत बात नहीं बोलेंगे। अभी आप बोल रहे थे, अभी हम देखें तो श्रद्धा कपूर आज इंडिया में एक सुपरस्टार बन चुके हैं। आपका एक अलग अंदाज था उस दौर में, इस दौर में, और उनका भी और अलग अंदाज है। ये दोनों की एक्टिंग को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा, उस बच्ची ने मेहनत की, आगे बढ़ रही है, वो अपने बलबूते पे आगे बढ़ रही है। शक्ति कपूर ने मेहनत की थी, वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ रहा है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि गॉड ब्लेस देम। और जो हमारे दर्शक हैं वो मेरी बिटिया श्रद्धा को प्यार करते हैं, उसके अभिनय को संवारते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, उसकी आवाज़, उसकी गानों का अच्छा उनको लाइक करते हैं। और मैं तो जनता का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो लोग मेरी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। वो कभी आएंगे उड़िया इंडस्ट्री में? नहीं आएंगे, अवश्य आएंगे, वो भी आएगा, उनका बाप भी आएगा। सॉरी, बाप तो आ गया है। तो सर, आप उड़िया इंडस्ट्री में पहले भी एक फिल्म में काम कर चुके हैं, देख रहे थे, और अभी फिर उड़ीसा आए हैं, बहुत रीजनल लैंग्वेज में भी आपने काम किया है। अभी उड़ीसा में सर एक ट्रेंड चल रहा है कास्टिंग काउच का, जिसमें उड़ीसा के एक कॉमेडी किंग अभी गिरफ्तार होकर जेल में है। इस चीज़ को आप इंडस्ट्री में किस तरह से देखेंगे? देखिए, अभी हम लोग ना थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। हमें ये ट्रैक में बात नहीं करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए अपनी यात्रा की, और यात्रा को आगे कैसे बढ़ाना है। अभी देखिए, हर जगह दिन भी होता है, रात भी होता है, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होता है। हमें बुराई से लड़ना है, अच्छाई के रास्ते पे सबको लाना है। मेरा मकसद इधर आने का ये है कि हमें यात्रा को ऊपर बढ़ाना है। और लकीली ये जो आपका चैनल है, इसका बहुत आशीर्वाद है। इस यात्रा के पीछे आप लोग हमें बहुत बैकिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं सामने टीवी में अपने आप को देख रहा हूं, कितना हैंडसम लग रहा हूं यार मैं। वाह वाह, अभी भी शक्ति कपूर कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। वाह वाह वाह। आप अभी यात्रा में आ रहे हैं, पहले कॉमेडी के रोल में भी किए हैं, अभी विलियन रोल एक्टर भी हो चुके हैं। अभी यात्रा में आपको ज्यादा कौन सा पसंद होगा? एज ए विलेन आप एक्ट करना चाहेंगे? मैं 3 यात्राएं कर रहा हूँ, 2 में विलन कर रहा हूँ, 1 में अच्छा कर रहा हूँ। पर विलन को भी एंड में हम पॉजिटिव लेके आएंगे, क्योंकि यात्रा के अंदर मैं नहीं चाहता कि लोग शक्ति कपूर को बुरा आदमी देखें। मैं चाहता हूँ कि जितनी मेरी ऑडियंस है, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। हर दर्जे के आदमी मुझे प्यार करते हैं, दादा से लेके, दादी से लेके, उनकी बहू से लेके, उनके बेटे से, उनकी बेटी से लेके, और आज के युग के लोगों तक सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मैं ऐसा कुछ काम करके जाऊँ यात्रा में, जो लोगों को एक बात समझ में आए कि गलत क्या है, सही क्या है। शक्ति कपूर कुछ समझा के गया है। देखिए, भगवत गीता कहती है, नियत तेरी साफ हो, किस्मत तेरी दासी है, कर्म तेरे अच्छे हो, घर में ही मथुरा काशी है। तो हम लोग कुछ चंद अच्छी चीज़ें समाज को देके जाएंगे, बुराई नहीं देके जाएंगे। आप और कुछ डायलॉग्स के जरिए अपना मैसेज देना चाहेंगे उड़ीसा को? आगे आप यात्रा पार्टी में काम करने जा रहे हैं, मंच पे आएंगे, वहाँ पे और एक चीज़ होगा आपके लिए, जो एक्टिंग में होता है, फिल्म में होता है, कट होता है, रिटेक होता है, हर एक्टर के लिए होता है, लेकिन यहाँ नहीं होता। इसको आप कैसे देखते हैं? आपकी मेरी इंटरव्यू चल रही है, इसमें कोई कट तो नहीं हुआ है ना? अभी आपने कुछ गलत बोला होगा, आपका कट डाल देंगे। मैंने तो कोई गलत नहीं बोला है। तो यात्रा भी क्या होती है, इंसान को रिलैक्स होकर काम करना है, मूड में काम करना है, अच्छे से काम करना है। आपने तो कान में लगाया हुआ है, मैंने तो नाक में, कान में कहीं नहीं कुछ लगाया हुआ है। फिर भी क्या है आदमी जब इन्वॉल्व होता है ना, तो गलती करना थोड़ा कम हो जाता है। और जब सच्चे दिल से काम करता है तो भगवान का, जगन्नाथ का आशीर्वाद होता है। जी, वहाँ पे आप जब काम करेंगे उड़िया लैंग्वेज में, आपको कुछ टकबैक या कुछ बैकअप की जरूरत होगी? बैकअप तो मेरे को सिर्फ मेरी बीवी का चाहिए, वो बॉम्बे में है, और किसी का बैकअप नहीं चाहिए। सर, और एक क्वेश्चन है, और कुछ ऐसा डायलॉग बोलना चाहेंगे कि जो उड़िया लोगों के लिए होगा, और अपने 90s के ज़माने के उस कुछ फेमस डायलॉग जो आज भी उड़ीसा के लोग गुनगुनाते हैं, और जब आप खुद उड़ीसा में हो लोग सुनना चाहेंगे? मुझे मालूम ही नहीं, मेरे को तो इतना मालूम है कि उड़ीसा के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। जिंदगी ने दिए हैं बड़े धोखे, जिंदगी ने दिए हैं बड़े धोखे, बस ओके ओके ओके। केवल ओके ओके ओके, या अभी गोगो भी बनना चाहेंगे, वो क्राइम मास्टर गोगो या राजा बाबू का नंदू? साहब, मेरे को जाना है, रिहर्सल पे जाना है। हाँ, क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा। आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ, टपक 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 टपक। आया हूँ कुछ तो लेके जाऊंगा, क्योंकि मोगेम्बो का भांजा क्राइम मास्टर गोगो।
आओ ललिता, मैं बहुत हरामी और सुअर किस्म का आदमी नहीं हूँ। ये जो मेरे सामने बालक खड़े हैं, ये कमाल है। हाय 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 हाय। आपकी शादी हो गई? अभी तक तो नहीं हुई सर। होगी भी नहीं, भगवान करे। थैंक यू शक्ति कपूर तांकर से अंदाज रे आज आम सहित कथा होतिले एवं कनक न्यूज स्टूडियो रे निजे ए वर्साटाइल एक्टर आसीचंती, हसैचंती, निजर एक्टिंग रो किछि झलक मध्ये आपण मान को देखैचंती। निश्चित भाव रे आगो को जत्ते बेले एभली वर्साटाइल एक्टर माने यात्रा पार्टी रे काम करिवे, आशा करिबा यात्रा जगत आउ गोटे शीर्ष स्तर को पहुंचू एवं आउ एक नुआ उदाहरण सृष्टि करू। वर्तमान फेरी जिबा स्टूडियो को। निहत रूपे अभिनय आपण सीधा सड़क शक्ति कपूर सहित आलोचना करते बहुत खुशी लगा सहित आलोचना करी आपण जेपरी आलोचना करते शक्ति कपूर जमी कहले से ओडिशा को आसी बहुत खुशी अच्छा आगु को यात्रा जगत आहरी आगु को बढ़िबो। वर्तमान समय बुलेटिन को एठी रखुछु। अधिक खबर पाई देखंतु कनक न्यूज। नमस्कार।